बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर और जनवरी में मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हमारे पास फ्रूट प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, तो हम फर्टिलाइज़र या डेरानी खाद या इस तरह के DAP यूरिया वगैरह हम अप्लाई करते हैं, ताकि आने वाले जो अभी फरवरी के बाद इनकी ग्रोथ होगी, तो इनकी जो प्रोडक्शन है, इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो न्यू लीव्स न्यू शूट्स निकलते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर हो, पौधे को एक खुराक जो है वो मुयस्सर हो। क्योंकि ज़ाहिर सर्दी में इन्होंने एक डार्मेंट सीज़न गुजारा होता है। अभी जब नई शूट्स वो निकालेंगे तो उनके लिए इनको एनर्जी, इनको खुराक की ज़रूरत होती है, तो हम फर्टिलाइज़र जो है वो अप्लाई करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो चुंग की फसल है या कैरोलूमा जो है, उसको भी अभी फरवरी में या जनवरी में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो एक नॉर्मल सी बात है कि एक पौधा होता है जो हम ज़मीन में लगाते हैं, एक पौधा होता है जिसको हम गमले में लगाते हैं। तो अब ज़मीन में जो है नॉर्मली नेचुरली खुराक मौजूद होता है, आप ना भी दें तो पौधा किसी हद तक अपने आप को सस्टेन कर लेता है। लेकिन अगर आपने गमले में अपने घर में कोई पौधा लगाया हुआ है और आप सीजनल उसको खुराक, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह ना दें, तो क्या होता है कि पौधा ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि अब ये गमला है, तो इसके अंदर जो मिट्टी है या मीडिया है, तो अब ये 6x8 गमला है, तो इसके अंदर कितनी खुराक मौजूद होगी। सालों साल अगर ये इसमें लगे रहेंगे, ज़ाहिर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, उनको खुराक नहीं मिलेगी, पौधे जो है वो सूखना शुरू हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह जिस तरह कि आप बाकी पौधों को, फ्रूट प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को आप खुराक न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं, तो इसी तरह चुंग या कैरोलूमा के पौधों को भी खुराक और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। तो अभी मौसम चूँकि टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे यहाँ पे अभी इनके फूल निकलने का सीज़न भी शुरू हो रहा है। ये देखें, अभी ये फ्लावर जो हैं ये भी निकलना शुरू हो रहे हैं। ये फ्लावर बर्ड्स जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो ज़ाहिर है अभी ये भी फ्लावरिंग करेंगे, न्यू शूट्स निकालेंगे, और उसके बाद पॉड्स और सीड बनाएंगे, तो इसके लिए उनको खुराक और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम इसको भी जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो देंगे, लाजमन देंगे, ताकि ये हेल्दी रहें। अब कौन सी फर्टिलाइज़र हमने देने हैं और किस तरह तरीक़ेकार है, नॉर्मली हम जिस तरह के फ्रूट प्लांट्स को हम देते हैं, यूरिया देते हैं, DAP देते हैं, तो किसी हद तक थोड़ा बहुत DAP भी हम इनको दे सकते हैं, या इवन उसको पानी में हल करके यूरिया को बहुत ही 5 ग्राम इस तरह पानी में या 10 ग्राम हल करके तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक बेहतरीन जो चीज़ है वो हमारे पास है नेचुरल फर्टिलाइज़र, जिसको हम ढेरानी खाद कहते हैं, या गाय भैंस वगैरह का गोबर जो होता है। ज़्यादातर लोग ढेरानी खाद में कंफ्यूज हो जाते हैं फार्म यार्ड मैन्योर में। सिंपली सादा अल्फाज में बता दूं कि जो गाय और भैंस का गोबर होता है, लेकिन मैं हर दफ़ा यही आपसे बोलता हूँ कि जो पुरानी ढेरानी खाद होती है, तकरीबन कम से कम 5-6 महीने पुरानी ढेरानी खाद जो है वो हम डालते हैं। जिस तरह की अभी ये आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 6-7-8 महीने पुरानी ढेरानी खाद है जो बिल्कुल गल सड़ चुकी होती है। तो ये जो है इसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, या अगर आपके पास गमले हैं तो उसमें हम डालेंगे, और इस तरह इनकी खुराक की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद हल्का सा छिड़काव दे पानी का, क्योंकि ज़्यादा पानी आप देंगे तो कैरोलूमा के ख़राब होने का खदशा होता है, तो इसलिए हल्का सा छिड़काव पानी का करें ताकि ये गीली रहें और उसको खुराक जो है इनकी जड़ों को मिल जाए। तो अब सिंपली तरीका ये कि आप हाथ से वो करें और उसको हर गमले में जो है उसको थोड़ा थोड़ा जो फर्टिलाइज़र है वो डालते जाएं। अगर तो आपके पास ज़मीन में लगे हुए नीचे जो उसने ग्रोथ की हुई है, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, तो इनके लिए नीचे जो है वो भी आप अप्लाई कर लें, तो इनको जो खुराक है या इनके लिए एक रेडीमेड सोर्स जो है वो इनको अवेलेबल हो जाएगी। जो खुराक की कमी होगी वो इंशाल्लाह इनकी पूरी हो जाएगी। अभी नए ग्रोथ के लिए इनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो एक बेहतर फसल लेने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन जो है वो दें, और ढेरानी का जो है इसमें बहुत बेहतरीन किरदार जो है वो इसमें अदा कर सकती है।